डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के रग रग में खेती किसानी बसी हुई है। देश के एक कोने पर आपको गेहूं के लहलहाते खेत दिखेंगे तो कहीं किसी हिस्से में आपको फूलों की खेती होती हुई दिखाई देगी। देश के किसी भाग में आपको स्वादिष्ट सेब की फसल दिखेगी तो किसी हिस्से में आपको 40 से 50 लंबे नारियल के पेड़ भी दिखेंगे। देश में अब किसान भाई बहन केवल पारंपरिक खेती बाड़ी पर ही निर्भर नहीं रह गए हैं। किसान मछली और मुर्गी पालन कर रहे हैं। देश के मैदानी इलाकों में आपको अलग तरह की खेती दिखेगी तो पहाड़ी इलाकों में आपको विभिन्न तरह की खेती दिखेगी। दोनों जगहों पर खेती बाड़ी का तरीका भी अलग हो जाता है और इसी अलग तरीके को जानने समझने और परखने डीडी किसान की किसान यात्रा अब निकल चुकी है देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ। इस यात्रा का हमारा पहला पड़ाव है मेघालय। भारत की बेहद खूबसूरत तस्वीर से, दाउकी से, मेघालय से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। दाउकी रिवर से ये इतना खूबसूरत है, इसका पानी भारत में सबसे क्लीन पानी में माना जाता है, सबसे साफ पानी में गिना जाता है। आज यहीं से इस गांव की तस्वीर आप तक पहुंचाने वाली हूं। किसान यात्रा में हम चल रहे हैं इसी के सारे इस गांव में और देखेंगे कि ये गांव किस तरह से विकास कर रहा है, ये गांव किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा रहा है, ये गांव किस किस सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। इस गांव में न जाने ऐसी कितनी बातें होगी जो आप तक आज मैं पहुंचाने वाली हूं। और देखिए उस गांव तक पहुंचने का सहारा जो है आज मेरी ये बोट बनने वाली है। इसी के जरिए उस गांव तक की जर्नी बनिए मेरे साथ किसान यात्रा में। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। यहाँ आकर आपका मन कहीं खो सा जाएगा। लोगों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही दिखेगी। यहाँ की सुंदरता और लोगों का अपनापन आपको यह एहसास ही नहीं होने देगा कि आप अपने घर से दूर हैं। यात्रा जब आगे बढ़ी, यहाँ हमारी मुलाकात मेघालय और देश के भविष्य यानी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से होती है। इन बच्चों के चेहरे पर मासूमियत सी है। इन बच्चों से हमारी बात शब्दों में नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से हुई। तो डोकी गांव में मैं दौरा कर रही हूँ, अलग अलग जगहों पे जा रही हूँ। इसी गांव में मैं अगर घूम रही हूँ तो मुझे स्कूल से निकलती हुई छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ पेरेंट्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप पेरेंट्स है बच्चों के? हाँ, मैं पेरेंट्स हूँ, मम्मी हूँ इसकी। अच्छा, इनकी मम्मी है। हाँ, यहाँ का एजुकेशन कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा। पढ़ाई लिखाई हाँ अच्छा है। क्योंकि मेघालय में हम हैं तो मेघालय में अगर पूछा जाता है कि भाई यहाँ की पढ़ाई के लिए क्या क्या सोर्सेज है तो पढ़ाई कैसा है? पढ़ाई इधर का बहुत अच्छा है। यहाँ मेनली पढ़ाई बहुत ही अच्छा है। टीचर्स बोलो वो सब मीन्स टीचर लोग बहुत गाइड करते हैं बच्चे लोग को, बहुत प्यार भी करते हैं, अच्छे से पढ़ाते भी है। बहुत अच्छा है एजुकेशन इधर का, अच्छा लगता है। यानी इस गांव में पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपके गांव में बात करूं मैं, इस गांव में इनकम के सोर्सेज क्या है? ऐसा तांबुल बोलो, लेडीज़ का बोलो, फिर जेंट्स का बोलो, बॉर्डर है, फिर लड़की लोग के लिए तांबुल है और ट्रेडिशनल ड्रेस है, बहुत कुछ है इधर पे। वो खुद बनाती है और मार्केट में सेल करती है? हाँ। अच्छा, और यहाँ की खेती किसानी? खेती किसानी भी होता है। आप क्या करती हैं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अब हाउस वाइफ है? हाँ। अच्छा, गांव में ही स्कूल है या काफी दूर जाना पड़ता है? नहीं, गांव में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मीन्स 10 तक इधर में ही मिल जाएगा, सिर्फ 11-12 थोड़ा दूर है, कॉलेज दूर है। कितना दूर हो जाता है? ज़्यादा नहीं है, 5-7 किलोमीटर में ऐसे ही होगा शायद, ऐसा ही होगा। मुझे तो अभी ये पता नहीं है कॉलेज का, लेकिन स्कूल 10 अवधि इधर इस गांव में ही मिल जाएगा। जी।
हाँ। अच्छा, आपने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो वो घरों में बनाती है और मार्केट में सेल करती है। यहाँ मेनली मार्केट किसका लगता है? जैसे सबका एक होता है कि बड़े शहरों का, तो यहाँ मार्केट जो लगता है साप्ताहिक मार्केट होता है कैसा? वो 4 दिन बाद का होता है। अच्छा। हाँ हाँ, 4 दिन बाद का होता है। जैसा आज मंडे है, ट्यूसडे है, फिर आज का दिन जैसा बाजार है, फिर 4 दिन बाद फिर से बाजार है, वैसा टाइप का। अच्छा। और हमारी महिलाएं भी आराम से यहाँ पर गांव में टहल सकती हैं, कोई गांव में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, इधर प्रॉब्लम नहीं है। इस स्कूल से आगे बढ़ने पर हम एक और बाजार में पहुंचते हैं। यहाँ भी हमें तमाम महिलाएं दिखती हैं जो दुकान चला रही हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ज्यादातर दुकानों पर आपको महिलाएं ही मिलेंगी। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में आज जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है, उन्हें घरों से निकलकर बाहर काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वह मेघालय के रग रग में है और शायद ही असली महिला सशक्तिकरण है। इस बाजार में भी हमारी मुलाकात एक ऐसी ही महिला से होती है। सुनिए वह हमें क्या बताती हैं। इस गांव में सो मैनी टूरिस्ट ना आता है, ढेर में दूर दूर से आता। हाँ, मेरा गांव में देखेगा हम ये बिक्री, वो जूस बिक्री, क्या क्या दुकान भी है मेरा पास। हाँ, चाय कॉफ़ी मैगी सब कुछ बिक्री हम लोग। राइस एंड देन ये अचार भी होममेड का है, बट ये होममेड का है, अलग अलग फ्लेवर है। कोई मैंगो फ्लेवर भी होता सीज़न में, और ये पिकल्स सीज़न में होता, और स्मॉल फिश भी होता। प्रेडिका जी यहाँ से सिर्फ मैले काम में अलग अलग काम से डिपेंड करते हैं। जो काम पे मैं अलग डिपेंड, क्योंकि मैं यहाँ महिला की काम करती हूँ। खासी ट्राइबल में जॉइंटिया ट्राइबल हूँ, वेस्ट जॉइंटिया हिल डिस्ट्रिक्ट में भी महिला पे काम करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे एवरी मिल्स काम करते हो, एवरी महिला काम करते हो ना। इसी बाजार में फलों की दुकान लगाने वाली एक महिला हमें बताती हैं कि यहाँ देश भर से लोग घूमने आते हैं। वह यहाँ की सुंदरता में खो जाते हैं, उन्हें यहाँ से प्यार हो जाता है। वह यहाँ जिस सुकून और शांति की तलाश में आते हैं वह उन्हें मिलती है। वह यहाँ की महिलाओं के बारे में एक बात बड़े ही गर्व से कहती हैं कि हम लोग किसी पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर हैं। महिलाएं खुद कमाती हैं और अपने परिवारों को चलाती हैं। सुनिए एक ऐसी ही आत्मनिर्भर महिला से उनकी कहानी। हाँ, यहाँ का विलेज सबसे अलग है और वाटर भी क्लीन है और यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं। और हमारा यहाँ रोजगार कमाई है, जूस और फूड कटिंग ऐसा होता है। महिलाएं सब वही काम करता है, फ्रूट कटिंग जूस होता है, टूरिस्ट को सेल करता है। महिलाएं खुद कमाती है, किसी के निर्भर नहीं है। गांव से बाहर निकलकर हम यहाँ की झील पर पहुँचते हैं। यहाँ आकर तो ऐसा ही लगता है कि ऐसा हमारे गांव में क्यों नहीं है। यहाँ चारों तरफ हरियाली और पहाड़ ही पहाड़ हैं। यह देखकर हमें समझ आया कि अंग्रेज क्यों इसे मिनी स्कॉटलैंड कहा करते थे। यहाँ की सुंदरता में आप खो जाएंगे। अच्छा, मैं टूरिस्ट हूँ, जयपुर से आया हुआ हूँ। शक्ति सिंह मेरा नाम है। और द्वाकी के बारे में मैंने सुना था कि काफ़ी क्लियर, मतलब वन ऑफ द क्लियरेस्ट वाटर्स यहाँ जो आपको इंडिया में मिलेंगे वो द्वाकी रिवर में है। और उसके अंदर रिवर और रिवर बेड तक आप देख सकते हो नीचे तक। तो इसलिए एक नया एक्सपीरियंस है, यूनिक एक्सपीरियंस है शायद इंडिया में और कहीं नहीं है। ओवरऑल जो मैंने इस इलाके में देखा है बहुत फ़र्क है जो नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया से। यहाँ पे महिलाओं का काफ़ी सशक्तिकरण है, वो काफ़ी अपने आप में जागरूक है और बहुत आगे बढ़ चढ़ कर इस एरिया के विकास में उनका योगदान है। क्योंकि वो काफ़ी सब तो एक तो छोटे छोटे दुकान से लेके बड़े बड़े ऑलमोस्ट सारे काम महिलाएं यहाँ पे जो पुरुष करते हैं नॉर्मली, जो अपने समाज वेस्टर्न इंडियन समाज में, यहाँ पे महिलाओं का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। उस वजह से इस पूरे एरिया का काफ़ी डेवलपमेंट है। इकोनॉमिकली ये लोग काफ़ी मतलब इवन दो ये बहुत थोड़ी रिमोट होने के कारण भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छा है।
और बाकी मुझे काफ़ी खूबसूरत एरिया लग रहा है और यहाँ के लोग भी काफ़ी खुश मिजाज हैं और काफ़ी मददगार लोग हैं। हम लोग राजस्थान जोधपुर से हैं। हम यहाँ घूमने आए हैं। इस नदी के बारे में बहुत सुना है कि ये क्लीनेस्ट रिवर है। यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना नहीं हो सकता, नई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है, तो ये इनका एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन है। इन्हीं से इनका घर परिवार चलता है। जहाँ तक यहाँ के लोगों की बात है, यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार और हेल्पफुल नेचर के हैं। देखिए, लगातार इस गांव में मैं सुबह से घूम रही हूँ। दाउकी में मैं इस वक्त रिवर के बिल्कुल पास में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे स्वादिष्ट अचार बेचने वाले भाई साहब मुझे मिल गए हैं, तो इनसे पूछ लेती हूँ कि ये अचार किसका है। किसका? खाऊंगा मैडम, बेर खाऊंगा। ये बेर का अचार है? हाँ, बेर का अचार। और किसका है? मसाला बेर, स्वीट बेर, इमली का अचार, त्रिकुटी अचार मिलेगा इधर। लोग पसंद करते हैं? हाँ हाँ, और टूरिस्ट का पसंद करता है, ज़्यादा फेमस है इधर ये बेर। और लेके जाते हैं? हाँ, लेके जाता है। हम लोग खरीद इधर ये नदी का किनारे में। नदी के किनारे बेचते हो? अच्छा, एक डब्बा कितने में देते हो? एक डब्बा 100 मसाला बेर, सादा बेर 90, इमली 150। त्रिकुटी अचार मिल जाएगा, अलग अलग है। तो 3 प्रकार का अचार है। एक 90 रुपए में हो जाता है, एक 100 रुपए में हो जाता है। तो अच्छा इनकम हो जाता है? हाँ, अच्छा है, रोजी रोटी चल जाती है? रोजी रोटी चलता है। तो ये भी देखिए, यहाँ पर इनकम का एक सोर्स हो जाता है कि हमारे जो छोटे छोटे लोग हैं, यहाँ का जो फेमस है, इमली का अचार हो गया, बेर का अचार हो गया है, लोगों को, आने वाले लोगों को बेचते हैं। ये होममेड होता है, घर में बनाया होता है? हाँ, हम लोग घर में बनाता है। महिलाएं घर में लोकल बेर। हाँ हाँ, एक लोकल। खाटा लोकल बेर बनाता है। चलिए, तो यहाँ का विकास किस तरह से हो रहा है वो इस तस्वीर से समझ जाइए। छोटे छोटे यहाँ पर काम करने वाले इसी नदी के किनारे अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। चलिए, गांव के अंदर हमें महिलाएं काम करती हुई दिखी तो इस झील पर हमें तमाम पुरुष दिखे। यह लोग झील में नाव चलाते हैं और इससे इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वह बताते हैं कि हम लोग किसान ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वह नाव चलाने का काम भी करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम तो रहने वाले के दरंग में, हम दरंग आगे में गांव में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप तो किसान हैं और हमारे यहाँ का किसान क्या लगाता है खेती में? खेती में हम लगाता सब खेती में यहाँ में सुपारी, पान और झाड़ू में, ये है खेती यहाँ में। अच्छा, सुपारी होता है, पान होता है, झाड़ू होता है, 3 यहाँ पर मेन चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा डिमांड है? डिमांड है। अच्छा, सुपारी। इनकम का सोर्स क्या है हमारे जो किसान? जैसे आपने अभी बोट के सहारे भी सवारी कराते हुए, तो बोटिंग के जरिए भी पैसा कमाते हैं? कमा रोटी के लिए कमाता है। रोटी के लिए हो जाता देता है, मतलब रोटी के लिए, गुजारे के लिए हो ही जाता है? हो जाता है। हो ही जाता है। कभी कभी टूरिस्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसा मिला है, कभी कभी टूरिस्ट कम है तो पैसा कम मिलता है। कम मिलता है। जी। और खेती तो आपने कहा सुपारी होती, तो आपकी सुपारी यहाँ तक ही है या फिर बाहर भी जाती है? बाहर नहीं, ट्रांसपोर्ट होती है? ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, फिर शिलोंग में जाता है बेचने। शिलोंग में जाता है? शिलोंग जाता है। शिलोंग मेघालय का कैपिटल हो जाता है, जो शिलोंग की ये बात कर रहे हैं। और फिर शिलोंग में चले जाता है, बेचता है। और झाड़ू कौन, महिलाएं बनाती हैं? महिलाएं नहीं, सब लोग मिलके बनाते हैं? हम खेती करता है ऐसा केजी के हिसाब बेचता है। अच्छा, केजी से मन के हिसाब का ऐसा है। यहाँ पे खेती बारिश पर होती है या फिर पानी कहाँ से आता है? पानी बारिश वाला? बारिश तो ऊपर आता है। अच्छा, खेतों में पानी कहाँ से आता है? ऐसा है, पानी नहीं देता है। अच्छा, अपने आप हो जाता है? यानी कि बारिश पर निर्भर? बारिश के निर्भर, सब विश्वास के बारिश के। अच्छा, तो ये जो पानी है, ये पानी पीने के काम में लेते हैं? हाँ, हम पीता है ये पानी। अच्छा, यहाँ के लोग पीने के लिए भी काम में लेते हैं? और खेती के लिए? खेती के लिए ऐसे ही पहाड़ का जो आया ना, पाइप से लगाएगा फिर डालते। मतलब गांव में बाजार है, गांव में मार्केट है, गांव में सड़कें है, सब है। सब कुछ है। तो मछली मुर्गी पालते हैं? पालते हैं। पालते हैं जी। आपने मछली पाली है? पाली है। अच्छा, घर के लिए या मार्केट के लिए? नहीं, घर के लिए। घर के लिए? घर के लिए। कभी कभी यहाँ भी मरता है नदी में, यहाँ भी मछली है तो मिल जाता है? मिल जाता है। मैं किसान है
और मैं डाउकी गांव में रहता है। यहाँ पे आगे आगे में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा बाबा और हमारा बाबा का बाबा भी किसान होता है। लेकिन कुछ अभी बदला हो जाएगा, क्यों यहाँ पे डाउकी अंदर पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चल रहा है। 1996 स्टार्टिंग हुआ है, वो कोयला लाइमस्टोन में चल रहा है। यहाँ सुपारी भी बहुत फेमस है। हर बंदा में, हर लड़की, हर लेडीज़ में यहाँ बिटनट चेविंग करता है पूरा दिन पे। तो ये बहुत गुड प्रोडक्शन है, ये बहुत इनकम कमा करता है। हम लोग वहाँ में डाउकी में बहुत तारीफ मिलता है। हम लोग अच्छी जगह है, वहाँ में इतना अच्छा जगह है, पहाड़ जगह है, और जो पानी है, जो टूरिस्ट लोग आता है वो देखता है, पूरा तारीफ मिलता है। हम लोग वो लोग पूरा अच्छे लगता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस गांव की अर्थव्यवस्था मुख्यतः टूरिज्म और खेतीबाड़ी पर ही आधारित है। तो किसान यात्रा का सफर जो है मेघालय पहुंच चुका है और इस वक्त मैं सुपारी के फार्म में मौजूद हूं। अब विलेजों की बात हो रही है, अलग अलग गांव की बात हो रही है, तो दाउकी गांव में पहुंच चुकी हूं। एक ऐसा गांव जो तरक्की तो कर रहा है, लेकिन इस गांव में रहने वाले हमारे जो किसान हैं या रहने वाले जो लोग हैं, किस तरह से तरक्की की तस्वीर में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव पहुंचकर विकास को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा सुपारी सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे पान आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अलग अलग फ्रूट मिल जाएगा। अब इसी फार्म में हमारे साथ यहीं की महिला मिल गई हैं और टीचर भी हैं ये। तो मैं इनसे पूछूंगी, सबसे पहले तो आपके गाँव में हम आए हैं, आपका गाँव बाकी गाँव से कैसा है? हमारे गाँव में छोटा है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है। यहाँ के महले लोग, पब्लिक लोग इस इनकम में काम करते हैं, इस बिजनेस में काम करते हैं। छोटे मोटे बिजनेस है, बिग बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं। और बहुत कम किसान है, बहुत कम किसान, क्योंकि सॉइल इज नॉट सुइटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एक्सेप्ट सुपारी। और सुपारी है, बानियन, रबर प्लांट्स है, और वैराइटीज ऑफ फ्रूट्स, लीची, बनाना, आम, सब कुछ। इसी गांव के लोग थोड़ा ऊपर में रहते हैं, खेती करने वाले, जो फार्मिंग करने वाले थोड़े ऊपर रहते हैं। गांव यहाँ नीचे कम रहते हैं। हाँ ना, यहाँ में नहीं मिलते। यहाँ नहीं मिलते। सॉइल इज नॉट सुइटेबल फॉर ग्रोइंग अदर क्रॉप्स एक्सेप्ट सुपारी। एनवायरनमेंट यहाँ पर नहीं ऐसा जैसा किसान खेती करना चाहता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सुपारी की आप बात कर रहे हैं, तो मेन इनकम का सोर्स क्या है यहाँ इस विलेज का? इनकम का सोर्स है ये फ्रॉम द फार्म। जो इनकम का सोर्स तो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। अच्छा, बिजनेस में है। क्यों दिस इज अ बिजनेस एरिया। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या क्या बिजनेस होता है? छोटा बिजनेस कहते हैं, बाजार में सुपारी का बिजनेस कहते हैं, पान का बिजनेस कहते हैं। अच्छा। हाँ, वेजिटेबल वो बाहर सब कुछ। अच्छा, वेजिटेबल हो गया है, पान का हो गया, सुपारी का हो गया है। दूसरा, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि पूरे गांव को समझ रही हूँ, तो एजुकेशन को लेके कैसा है? एजुकेशन बहुत बढ़िया है। यहाँ में पाँच स्कूल है, वी हैव। एंड देन वो क्या है, कॉलेज के लिए तो थोड़ा दूर है। कितना दूर है? 7 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर से सर। बच्चे लोग बस आ जाते, स्कूल कॉलेज का बस आ जाता है। 10 किलोमीटर के अंदर सब कुछ मिल जाता है? हाँ। अच्छा, दूसरा यहाँ पर और भी गांव है यहाँ पे, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। हम खाली दौकी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे आने जाने के रास्ते ठीक है? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाकी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि आज आप मेरे साथ रहकर मुझे दिखाएंगी कि गांव में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से ये गांव जो है काम कर रहा है, किस तरह से इस गांव में समस्याएं आती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, समाधान क्या होता है। लेकिन पूछूंगी कि पंचायत भवन हो गया है, मेडिकल हो गया है, सब कुछ है इस गाँव में? है, सब कुछ है। अच्छा, मेडिकल है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है इस गाँव में। जी, आपका क्या नाम है? गश्मेलिन एंड्रेस में। स्टडी करती हैं? हाँ। किस में आप? मैं 12th में पढ़ती हूँ अभी। 12th में है आप? हाँ। अरे वाह, अरे वाह, 12th में है आप। अच्छा, यहाँ डॉकी में जहाँ है आप, इस विलेज में, यहाँ पर कहाँ तक की स्कूल है? यहाँ तक तो सिर्फ 5th में ही क्लास है, और हम आगे के पढ़ाई में यहाँ पर सौखा में गए हैं 7 किलोमीटर्स में, और वहाँ पर पढ़ाई करते हैं 11 और हाई सेकेंडरी सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है। हाँ।
जब स्कूल जाते हैं तो रास्ते आसानी से, क्योंकि पहाड़ों पर है स्कूल, तो कैसे स्कूल कैसे जाते हैं? हाँ, रास्ता तो बिल्कुल ठीक है, सड़क भी ठीक है, आसानी से पहुंच जाते हैं वहाँ पर। अच्छा। हाँ। कोई समस्या नहीं आती? नहीं। मैंने सुना है कि पहाड़ों में थोड़ा मुश्किल रहता है स्कूल जाना बच्चों के लिए, पढ़ाई करना। यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं सब, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स पढ़ाई करते हैं। मतलब कोई ऐसे नहीं कोई लड़की मतलब घर में बैठती है, हम सब पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई पूरा करके फिर पढ़ाई ख़त्म करके घर के ही काम देखते हैं? हाँ। ऐसा? हाँ, और कुछ तो मतलब ऐसे ही बैठते थे घर में, और हम कुछ जो आगे के जॉब में लग जाते हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं तो लॉयर बनना चाहती हूँ। जब ये बिटिया लॉयर बनेंगी तब इनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन एजुकेशन यहाँ पर अच्छा है, पानी अच्छा है, जाने के लिए रास्ते अच्छे हैं। डॉकी गांव का नाम आपने भी सुना होगा कि बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आपके गांव को बहुत खूबसूरत क्यों कहते हैं? खूबसूरती में क्या क्या है? मतलब नदी है, ये जो है कि नीचे है ना बहुत अच्छा है, खास के ये जो पानी है वो मतलब क्लियरेस्ट पानी मानते हैं यहाँ पर एशिया में। ये जो रिवर है यहाँ के मतलब इंडिया में सबसे क्लियरेस्ट रिवर मानते हैं यहाँ पर। अच्छा, सबसे साफ सुथरा पानी है यहाँ का? हाँ, इसीलिए आपने कहा कि गांव में अब लड़कियां घरों में नहीं बैठती, अब पढ़ाई करती हैं। आपने कहा कि जॉब भी करती हैं, जैसे आपने भी एक सपना बुना है कि जॉब करना है। बाकी यहाँ पर कोई गांव में समस्या आती है मेनली महिलाओं के लिए? कोई समस्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं है समस्या तो नहीं। रात में भी लेट नाइट तक आप टहल सकते हैं, गाँव में घूम सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ, कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। और सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो स्टडी की बात कर लें, चाहे आपके हॉस्पिटल की बात कर लें, सरकारी सुविधाओं की बात कर लें, सब कुछ सुविधाएं हैं? हाँ, सब कुछ है, सब कुछ। यहाँ से जब डीडी किसान की किसान यात्रा आगे बढ़ती है तो हमें देश की एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर नजर आती है। यह तस्वीर है मेहनतकश महिलाओं के काम करने की। यह महिलाएं साबित कर रही हैं कि वह किसी से कम नहीं हैं, और यह तस्वीर केवल यही नहीं बल्कि पूरे मेघालय में आपको दिखेगी। यहाँ मेहनत भरे काम महिलाएं चुटकी बजाते हुए करती हैं। ये महिलाएं बताती हैं कि उनके दिन की शुरुआत ही मेहनत से होती है और पूरा दिन ऐसे ही कामों में गुजरता है। तो देखिए, दावकी का मैं दौरा कर रही हूँ, सुबह से लगातार यहाँ पर बहुत कुछ देख रहे हैं। ऐसे में हमारी महिलाएं यहाँ पर मेहनत करती हुई नजर आती है। ये भारत की सबसे खूबसूरत तस्वीर जो है ऐसी हो जाती है कि हमारी महिलाओं की भागीदारी खेतों में बहुत होती है, सुबह से शाम लगी रहती हैं। या महिलाएं ज्यादा काम करती है खेतों में? हाँ। अच्छा, खेतों में यहाँ क्या क्या होता है? खेतों में सुपारी होता है, पान होता है, पाइनएप्पल होता है, संतरा होता है, अमरूद होता है, सब कुछ होता है। आपने सुपारी भी बोला है, पान भी बोला है, अमरूद भी बोला है, सब्जियां भी होती हैं? हाँ, सब्जियां, सब कुछ सब्जियां होता है, जैसे कि भिंडी, वो गाजर, सब कुछ, प्रसबीन, सब कुछ। हाँ। अच्छा, आप कभी मार्केट जाती है तो आपसे मार्केट कितना दूर है गांव से? मार्केट तो दूर नजदीक है, डौकी तो है। अच्छा, दावकी में गांव में ही मार्केट है? हाँ, गांव में गाड़ियाँ आता है ना, तो उसमें ही मार्केट कर लेता है जी। अच्छा, कभी आपको कहीं जाना होता है, जैसे हॉस्पिटल की समस्या हो जाती है, ज़्यादातर गांव में समस्या रहती है कि मेडिकल की सुविधा है या नहीं है, तो क्या आपके यहाँ पर मेडिकल की सुविधा है? हाँ, है डौकी में। अच्छा, मेडिकल की सुविधा है? हाँ, है। पंचायत भवन भी है? हाँ। स्कूल भी है? हाँ हाँ। अस्पताल है गाँव में? हाँ। बैंक है? हाँ, है। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, जाती है। स्कूल की सुविधा है? हाँ। या लड़कियों को पढ़ाते हैं गांव में या नहीं पढ़ाते? पढ़ाती है। पढ़ाते हैं? नौकरियां करती है लड़कियां यहाँ? हाँ हाँ। अच्छा, अब मैंने देखा यहाँ महिलाएं बहुत काम करती हैं, तो ऐसा क्यों? है, या महिलाएं आगे रहती हैं हर काम में? हाँ। क्या बात है, ये मुस्कुराती हुई तस्वीर, ये मुस्कुराते हुए चेहरे, महिलाएं हर काम में अपनी भागीदारी यहाँ पर देती हैं। क्योंकि सशक्तिकरण की बात करें तो ये खूबसूरत तस्वीर जो है आपको मेघालय से मिल सकती है। बेहद खूबसूरत नजारा है, उतना ही विकास इस गांव में देखने को मिल रहा है। इस गांव से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। इस सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं। इसके साथ ही यहाँ से बांग्लादेश को काफी सामान निर्यात भी किया जाता है। यह आयात निर्यात का काम जमीनी सीमा से होता है, जहाँ बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। यहाँ से निकलने वाले ट्रकों की जांच करने के बाद ही सीमा पार करने देते हैं।
जिससे किसी भी तरह की अवैध वस्तुओं की स्मगलिंग ना हो सके। यह काम बेहद ही कठिनाई भरा होता है, लेकिन जवानों के लिए यह रोज का काम है। आज हमारी किसान यात्रा मेघालय पहुंच चुकी थी और पूरे दिन हमने आपको मेघालय की रिपोर्ट दिखाई। बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये बसा हुआ दौकी गांव जो है बेहद खूबसूरत है। यहाँ के लोग तरक्की की तस्वीर बोल रहे हैं। यहाँ पर एग्री पर काफी काम हो रहा है। खासकर यहाँ की महिलाएं कितनी सशक्त है वो भी आपने देखा। इसी तरह हमें भी सीखना चाहिए कि हमें बराबरी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी गाँव विकास कर सकता है, तभी गाँव आगे बढ़ सकता है। तो चलिए इजाजत दीजिएगा। अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।